दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज। प्रस्तुत है आज की खबरों की हेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर धारावी तालुका भाजपा कार्यालय में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त धारावी तालुका संयोजक गोवर्धन चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं धारावी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूं और क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर यहां पर सत्यनारायण की महापूजा का आयोजन किया गया था। कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्थित रूप से पूजा की गई। और अब यहाँ पर चूँकि गोवर्धन चौहान जी भारतीय जनता पार्टी धारावी तालुका के नए संयोजक नियुक्त किए गए हैं और नियुक्ति के बाद में ही उन्होंने यहाँ पर सब चीज़ों को सुचारू रूप से लाने का कार्य आगे बढ़ाया है। ये ऑफिस जो काफ़ी दिनों से बंद था, इसको भी उन्होंने रेनोवेट किया है, पेंटिंग वगैरह किया है और कुछ नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जबकि अब नए संयोजक के तौर पे आप नियुक्त हुए हैं और आपका कार्य दिख रहा है, तो आगामी भविष्य में आप भारतीय जनता पार्टी को धारावी में मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का वर्धापन दिन यानी स्थापना दिन है। 1980 में अटल जी के, अडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई। अभी तभी से हम लोग ये वर्धापन दिन मनाते आए हैं, परंतु जो अभी कोरोना का सारे नियमों हैं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का उपयोग करते हमने थोड़ा पारिवारिक बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से भी मना है और हमने बड़ा कार्यक्रम को स्टेज प्रोग्राम वगैरह नहीं रखा। इस भारतीय जनता पार्टी का धारावी के कार्यालय का रिनोवेशन किया है, उस निमित्त और वर्धापन दिन हमने एक छोटा सा पारिवारिक आज सत्यनारायण की पूजा रख के कार्यक्रम हम मना रहे हैं। बहुत कम कार्यकर्ता को हमने निमंत्रित किया है और आज से हम ऐसा संकल्प करते हैं कि धारावी में जो भी भारतीय जनता पार्टी के जुने नए पदाधिकारी होने वाले और पार्टी पे प्रेम करने वाले समर्थक सभी लोगों के पास हम पहुंचने का प्रयास करेगा। सबको साथ में लेकर जो मोदी जी का घोषवाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संपादन करने का मैं और मेरे सभी साथियों, हमारी टीम धारावी में कार्यकर्ता को साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आश्वासित करता हूं। धन्यवाद। आगामी वर्ष में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं और उन चुनावों को देखते हुए आपकी तैयारी होगी, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि धारावी में भारतीय जनता पार्टी अनेक गुटों में बटी हुई है। इसमें कई एक गुट हैं और उन गुटों में इकाई नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उन सबको एक लाने के लिए आप क्या करेंगे? बड़े थोड़े समय से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष करके नियुक्ति होके विधिवत चुनाव होना चाहिए था, कुछ कारणों से नहीं हो पाया। तो अभी मुझे मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने एक संयोजक करके धारावी के सभी कार्यकर्ता को जगाने के लिए, साथ में लेने के लिए यहाँ पर भेजा है और मुझे विश्वास है मैं अपना दिमाग को शांत रखकर, बुद्धि से, सबसे प्यार प्रेम से दिल जीत कर, ये जो सारे कार्यकर्ता असंगठित होने के कारण हम ये देखिए गुटबाजी जैसा तो नहीं, मगर कार्यकर्ता को अलग अलग कुछ नए जूने रहते हैं, इसलिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार थोड़े अलग से बर्ताव करते हैं, मगर हम सब साथ में लेकर महानगर पालिका में इस वक्त कमल खिलाएंगे धारावी में, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे साथ हैं धारावी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता बालाश्री जी। तो बालाश्री जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जैसा कि गोवर्धन चौहान जी नए संयोजक बने हैं और उनके इस नेतृत्व में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि आगामी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य धारावी में कैसा है? संगठन मजबूत करेंगे, पहले संगठन मजबूत करके हर एक वार्ड में टीम बना रहे हम लोग का लक्ष्य है 2022
बीएमसी इलेक्शन, उसके लिए हम लोग ने काम चालू भी किया है। इस टाइम पक्का हम लोग कमल खिलाएंगे धारावी में, ये हम लोग का गोल है। तो उसके लिए हम लोग, जैसा आपने बताया, हाँ हम लोग एक परिवार है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, सब एक साथ आएंगे। इस बार हम लोग कड़ी टक्कर देंगे कांग्रेस को और 2-3 सीट हम लोग पक्का निकालेंगे इससे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के खंडारे जी। आप बताइए, आपके दिल में क्या इच्छा है नए संयोजक के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उस बारे में? नए संयोजक जो चुना गए, पहली बार धारावी में शांत और संयम है। उनका नेतृत्व मैं बचपन से देखते आया हूँ। जो मेरे चाचा निवृत्ति खंडारे, उनके साथ में रहते थे, वो पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के। गोवर्धन जी, उनका स्वभाव मुझे पता है, अगर उन्हें कोई काम हाथ में लिया तो पूरा करके छोड़ते। और इस टाइम में हम सब ने मन में एक ठान लिए कि जो भी लोग नाराज़ है उनको पहली जो गुटबाजी है, उनको पहला हम लक्ष्य हमारा कि उनको एक साथ कैसे लाए। दूसरा लक्ष्य हमारा यह है कि हर वार्ड मजबूत हो, कोई कार्यकर्ता हमसे छूट ना पाए। एक एक कार्यकर्ता को हम ऐसे मजबूत बनाएंगे कि वो आगे जाके गर्व से कहेगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और आने वाले रहे 2022 की चुनाव के बाद हमारे हाथ में 8 या 9 महीने का समय, काम ज़्यादा है, समय कम है, लेकिन उतने में भी जैसे गोवर्धन भाई जी ने बताया और बाला भाई जी ने बताया कि 2022 का लक्ष्य हमारा बड़ा है, 3 सीट तो हम जरूर निकालेंगे। ये दावे के साथ हम कहते हैं कि अगर हम एक साथ सब लोग आ गए, जैसे यहाँ एकता, नैतिकता, जनसेवा, संगठन, संरचना और संघर्षक लिखा है, हम संघर्ष इतना करेंगे कि 3 सीट भाजपा की इस धारावी विधानसभा में हम लाके दिखाएंगे। इतना बढ़िया काम करके देंगे। धन्यवाद। धारावी भारतीय जनता पार्टी में अब सिंधी सेल, माइनॉरिटी सेल जो आघाड़ी कह रहे हैं, उसकी भी संरचना की गई है। तो हमारे साथ हैं सिंधी सेल के संजीव हिंदुजा जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में सिंधियों को एक करने के लिए, या धारावी में कितनी सिंधियों की तादाद है, उस बारे में आप सिंधियों को साथ में लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला मैं भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ध पाठ की बधाई देता हूँ और गोवर्धन जी के मार्गदर्शक पे, बाला भाई के माध्यम से, खंडारे के माध्यम से अब ये कोशिश मेरी जारी रहेगी कि सिंधी सेल को इन्होंने मुझे नियुक्त किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सब सिंधी सब एकजुट हो और धारावी में हम एकजुट मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, सिंधी समाज को आगे बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये मेरी कोशिश होगी। एक दूसरे अवसर पर भाजपा युवा नेता अविनाश डुलगज ने माटुंगा लेबर कैंप क्षेत्र में मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण किया। हमारे साथ हैं युवा नेता अविनाश डुलगज जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर माटुंगा लेबर कैंप क्षेत्र में मास्क वितरण और सैनिटाइज़र वितरण का कार्य कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस तरह से उन्होंने और कहां पर ये कार्य किया है, लोगों के बीच जागरूकता जो पैदा की है कोरोना के बारे में, उस बारे में हम ज़रा जानना चाहेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उसके अवसर पर हमने माटुंगा लेबर कैंप वार्ड क्रमांक 189 यहाँ पर जो बाज़ार है लगता है, जो रोडों पे जो लोग चल रहे हैं उनको, आने जाने वालों को, और जो व्यापार कर रहे हैं, दुकान वाले हो, फेरी वाले हो, रेडी वाले हो, उनको हमने
ये मास डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम आज यहाँ पे लिया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से। और इसके साथ में ही जो स्लम एरिया है वहाँ पर हमने गली गली जाकर सैनिटाइजिंग का भी काम किया और अभी भी हमारे सभी कार्यकर्ता वो काम कर ही रहे हैं। और भविष्य में आपकी क्या योजना है? देखिए भविष्य में तो कुछ ऐसा वो नहीं है, जैसे मौका मिलेगा लोगों की सेवा करनी है, करते रहेंगे जब तक जान है। अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी हैं अगले साल, तो इस बार कुछ तैयारी चल रही है? देखिए चुनाव की तैयारी तो सब हमारे वरिष्ठ कर ही रहे हैं, लोकल से सब स्थल पर गली से कार्यकर्ता सब कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम की तैयारी तो सब कर ही रहे, पर इलेक्शन की जो तैयारी माहौल जो बन रहा है, ये जो सरकार जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। ये वसूली का काम कर रही है सरकार, बाकी कुछ नहीं है। ये अभी भी जो काम कर रही है, रेस्टोरेंट बंद कर दिया, होटल बंद कर दिया, अभी लोगों के रोज़गार बंद हो चुके हैं। लोग लोन किसके पास जिसके ऊपर कर्जा है वो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा, लोन कैसे भरेगा, टैक्स कौन भरेगा? ये सरकार तो देने आएगी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ में सब व्यापारी लोग हैं, ये अपनी दुकान में भाड़ा कहाँ से भरेंगे, उसका अपना घर कैसे चलाएंगे, बच्चों का स्कूल का फीस कहाँ से भरेंगे? ये कुछ नहीं हो रहा है। सरकार लाइट बिल के नाम पर भी 5,000 करोड़ तक अभी तक निकाल चुकी है गरीबों से। अभी भी सरकार वसूली का काम कर रही है। मैं उद्धव जी ठाकरे जी से ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि अभी ये रेस्टोरेंट, ये क्लब हाउस, ये दुकान, सलून्स ये बंद किया है, इसको खोलने के लिए कितनी उनको वसूली और चाहिए? ये मेरा उनसे सवाल है। ये अगाड़ी महाविकास अगाड़ी की सरकार हमको इसका जवाब दे कि अभी कितनी वसूली है लेने वाले लोगों से। और कुछ आप बोलेंगे? हम क्या बोले सर, स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे, सब बच्चे लोग गरीब लोग हैं, उन लोग फीस नहीं भर पा रहे, लाइट बिल नहीं भर पा रहे, दुकानों को भाड़ा नहीं भर पा रहे। ये हमारा प्रश्न है। अब इसका सरकार सहयोग करे गरीबों का, बस यही है हमारी। अभी जो लॉकडाउन लागू हुआ है इसको कह रहे हैं मिनी लॉकडाउन है, लेकिन हम देख रहे हैं मिनी लॉकडाउन के नाम पर भी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, होटल बंद करवाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद करवाए जा रहे हैं, सैलून बंद करवाए जा रहे हैं। मतलब जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं वो फिर अपना रोज़ी रोज़गार कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? इसके पहले साल भर लॉकडाउन लगा रहा, अब फिर से अगर ये मिनी लॉकडाउन के नाम पे फुल लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए ऐसा है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको तो कभी किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। यहाँ पे बात है जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए तो 1-2 घंटे भी अगर उनका रोज़गार बंद हो जाए तो उनके लिए काफ़ी असरदायक होता है। और ये 2 दिनों का जो मिनी लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन इन्होंने डिक्लेयर किया है, इस बीच इनको ऐसी कुछ योजनाएं बनानी चाहिए थी कि जैसे सलून वाले हैं, पार्लर, स्पा वाले हैं, छोटे मोटे औद्योगिक दुकान वाले हैं, ये लोग अगर 2 दिन तक धंधा नहीं करेंगे तो 2 दिन का उनको कोई नुकसान भरपाई किसी रूप से उनको दिया जाए या उन तक पहुंचाया जा सके, ऐसा सरकार को कुछ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करते हुए सरकार ने सीधा ये जाहिर कर दिया वीकेंड लॉकडाउन। अभी वीकेंड लॉकडाउन उन्होंने जाहिर कर तो दिया है, लेकिन इसके पीछे ये बेचारे किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इनके घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा वो किसी को बताने के लायक ही नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये वीकेंड लॉकडाउन भी जो रहे वो ऐसे नियमों के साथ रहे जिन नियमों से किसी का रोज़गार बंद ना हो, किसी की आर्थिक स्थिति पे कोई असर ना गिरे। जहाँ तक नियम पालने की बात है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सभी चीज़ मान्य करते हैं, लेकिन किसी के आर्थिक रोज़गार पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाते हुए सरकार ये विचार ज़रूर करे कि उसकी स्थिति को फिर से उभारने के लिए 1 साल जो हम लोग गंवा चुके हैं, अब 1 साल के बाद भी वो व्यक्ति उभर नहीं पाया है, अब भी अगर वही चीज़ करेंगे तो व्यक्ति और कितना पीछे चला जाएगा। तो सरकार इसके लिए कुछ करे। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना न भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।